बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। वेलकम टू क्लास 3 लेक्चर नंबर 8। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक गीबत पढ़ेंगे। गीबत के क्या मानी हैं? गीबत के मानी हैं किसी शख्स की गैर मौजूदगी में, यानी जब वो शख्स सामने मौजूद ना हो, उसके मुतालिक बातें करना जिससे वो शख्स हकीर यानी कि कमतर और मुजरिम समझा जाए। गीबत से इंसान की रुसवाई और बेइज्जती होती है। जब हम किसी की कोई बुराई कर रहे होते हैं प्यारे बच्चों, तो उस शख्स के गुनाह कम हो रहे होते हैं और हमारे गुनाहों में इजाफा हो रहा होता है। कुरान पाक में गीबत को किसका गोश्त खाने से तशबीह दी गई है? कुरान पाक में गीबत को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी गई है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करने वाला शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। जो शख्स गीबत करके यानी किसी शख्स की बुराई करके अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाए, उससे बेहतर है कि उस बुराई से दूर रहे। प्यारे बच्चों, जिस तरह जिंदा लोगों की गीबत करना, गीबत कहते हैं किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना, जब वो शख्स सामने ना हो तो उसकी बुराई करना, उसके मुतालिक बातें करना। जिस तरह जिंदा लोगों की गीबत करना हराम है, इसी तरह मुर्दा लोगों की यानी कि मरे हुए लोगों की गीबत करना, बुराई करना भी हराम है। देखें गीबत किस किस तरह से होती है। गीबत जुबान से भी होती है, यानी कि जुबान से हम किसी की बुराई बयान करें तो यह गीबत है। आंख के इशारे और हाथ से भी होती है कि हम आंख के इशारे से करें कि वो फलां शख्स जो है, देखो वो कैसा है, वो अंधा है, या किसी लंगड़े की नकल उतारना कि वो किस तरह से है, तो ये भी गीबत है। किसी की नकल करना ताकि दूसरे की तौहीन हो, यानी कि उसकी इंसल्ट हो, गीबत में शामिल है। आवाज़ें कसना, ताने देना भी गीबत और बदअखलाकी है। ये अच्छा इखलाक नहीं है। जिस जगह गीबत हो रही हो तो उस जगह से दूर रहना चाहिए। इस तरह हम बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम किसी की कोई मामूली बात पर उसको ताना देते हैं या उसको बुरा भला कहते हैं तो उस शख्स की दिल आज़ारी होती है, उसका दिल दुखता है और वो ये महसूस करता है कि देखो ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, और ये बात अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। और देखें बच्चों, जो ऐसा शख्स की तौबा भी कबूल नहीं होती। इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सिर्फ अपनी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें, ना कि दूसरों के ऐब, उनकी बुराइयां तलाश करने में लगे रहें। हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों के ऐब तलाश करते रहें कि उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है। उससे क्या होगा, आपके अपने जो गुनाह हैं वो ज़्यादा हो रहे होंगे और उस इंसान के दूसरे जिसकी बुराई कर रहे होंगे उसके कम हो रहे होंगे। और इस्लाम में गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। जब इंसान किसी की गीबत करता है तो वो अपने आप को गुनाह कबीरा में मुब्तला करता है और ऐसे शख्स की तौबा भी कबूल नहीं होती जब तक वो सच्चे दिल से तौबा ना करे। अब आपको गीबत का मफहूम समझ आ गया होगा और गीबत के नुकसानात भी आपको पता चल गए होंगे कि अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद नहीं करता जो किसी की गीबत करता है। ठीक है, आपने अपना ये सारा जो काम है, आपको नोट्स मिल गए होंगे। वो क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी कॉपी पर नीट करने हैं और जो बुक वर्क है वो आपने अपनी बुक्स पर पेंसिल से हल करना है। मारूजी काम यानी खाली जगह पर और टिक क्रॉस वो आपने करना है और रोज़ का एक क्वेश्चन आपने याद करके लिखना है। ठीक है, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।